हेलो दोस्तों। कल कोलकाता की रेस है और थोड़ा सा वीडियो बना नहीं पाया। मैंने आपको प्रॉमिस किया था दूंगा, लेकिन दे नहीं पाया। थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो रहा है कि नहीं बना पा रहा हूँ। अभी कल परसों आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेगा। थोड़ा सा चल रहा है। आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कल कोलकाता की रेस की। और अभी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, जो हो गया सो हो गया। वो घोड़ा जीत गया, लेकिन अब मैं नहीं बोलूँगा कि कौन सा घोड़ा था, क्योंकि अब जीतने के बाद सभी बोल सकते हैं, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं कल के फर्स्ट रेस की। द ज्वेलर कप हैंडीकैप 1100 मीटर की रेस है। नो हिप रेस, क्लास 5 की। 9 घोड़े हैं। देखो, उस दिन मैंने किंडर स्पिरिट दिया था और घोड़ा 8.5 रुपये में जीता था। आज भी मैं आपको एक घोड़ा दे रहा हूँ। 1 हॉर्स रेस होना चाहिए, लेकिन उस दिन मैंने बोला था 95% कॉन्फिडेंट हूँ। आज 85% कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि जॉकी बहुत वीक बिठाया है। और लास्ट टाइम जब से ये एक्सेप्टेंसेस आया है, मतलब जॉकी नहीं दिखाया था, तब से मैं ये घोड़े को पूरा स्टडी करके रखा था। मुझे बस देखना था कि जॉकी कौन बैठता है, लेकिन जॉकी बहुत ही वीकली बिठा रखा है। इसी रेस में, फर्स्ट रेस में ही है, तो थोड़ा सा कंसर्न है। मैं आपको पूरा स्टडी करवाऊंगा इस घोड़े की, और 85% मैं कॉन्फिडेंट हूँ घोड़ा जीत जाएगा, जीतना चाहिए। और थोड़ा सा कंसर्न है, अब आए ना आए अलग बात है, लेकिन मैं आपको इसका पूरा डिटेल स्टडी करवाता हूँ। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट रेस द ज्वेलर हैंडीकैप 1100 मीटर की रेस है। नो हिप रेस, क्लास 5 की, 230 को। एक नंबर स्काई हॉक, 7 ईयर ओल्ड, 21 रेस, स्टिल मेडन। 21 बार भाग चुका है घोड़ा। अभी तक नहीं जीता है, 7 साल का हो गया है। विशाल एन बुंदे को बिठाया हुआ है, और पुणे से आने के बाद, मुंबई से आने के बाद घोड़े ने 3 रन लिया है और 2 बार बोर्ड पे है। लास्ट टाइम ब्लड वेजल हुआ था और घोड़ा आउट हुआ है। कल शायद फेवरेट खुलेगा, लेकिन ये घोड़ा मुझे नहीं पसंद है। मुझे जो घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 5 स्विफ्ट लेडी, जो कि मोहम्मद अजहरुद्दीन। सबसे बड़ी कंसर्न यही खड़ी हो गई है मेरे लिए कि जॉकी बहुत ही वीकली बिठाया हुआ है। नहीं तो घोड़ा तो अपने हाथ से जीतेगा, इजीली जीतेगा, अगर जॉकी ने कुछ भी नहीं किया तो। लेकिन ऐसे जॉकी क्या करते हैं कि पैनिक कर जाते हैं मिडिल ऑफ द स्टेज, और घोड़ा या तो जीतेगा या तो प्लेस में आएगा, नहीं तो बोर्ड आउट भी हो सकता है। ये कंसर्न मुझे खाए जा रही है कि ये जॉकी ऐसा क्यों बिठाया हुआ है। हो सकता है ओड्स के लिए बिठाया हुआ हो, अब पता नहीं क्या है, लेकिन घोड़ा बहुत अच्छा है। काम बढ़िया है, फील्ड बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। अगर आप इसका रन देखोगे, 1100 मीटर क्लास 4 में घोड़ा 46 रेटिंग था। 61 केजी में घोड़ा 4 लेंथ मार के जीता है, सूरज के नीचे। इंडियन टाइगर को मारा था फील्ड में। अभी घोड़ा रेटिंग गिर के आ गया है 20। लास्ट टाइम क्लास 5 में ब्लड वेजल हुआ था इमरान चिश्ती के नीचे, विंस एंजल ने मारा था और थर्ड लगा हुआ है। अभी 57.5 है, 5 रेटिंग डाउन हुई है। अगर आप उसका पिछला रन देखोगे, 156 रेस में घोड़ा छठा लगा है अरमान खान के नीचे। अगर आप उस रेस में देखोगे तो 156 रेस में 1 नंबर फेवरेट था, वो भी ब्लड वेसल हुआ था। उसी रेस में चौथा लगा है। 53.5 किलो में जा रहा था, अभी 60 किलो का वेट है। 1 नंबर का कंसर्न यही है, स्टिल मेडन है 21 रेस में और कुछ किया नहीं है, और पेनल्टी बहुत हाई है 60 किलो। और दूसरा 7 नंबर का ड्रॉ है। और दूसरी चीज़ है, 5 नंबर क्लास 4 विनर है। इसका मैंने रेटिंग देखा था 57 या 51 रेटिंग था, उससे गिर के अभी क्लास 5 में आया है। अगर आप उसका पिछला सारा रन देखोगे
तो 156 से मैं छठा लगा था। छठा उसके लिए लगा था, हो सकता है वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ पोजीशन होता। एक घोड़ा उसके सामने गिरा तो घोड़ा छठा लगा था। उसके पीछे रन अगर आप देखोगे, रायसा के पीछे 6.88 टाइमिंग में घोड़ा पाँचवा लगा है। उससे पिछले बढ़िया फील्ड देखी है, मद्रास चेक के पीछे भागा है, एनआईट के पीछे देखो थर्ड लगा हुआ है, और ऑल टाइम लेजेंड के क्लास 3 में ऑल टाइम लेजेंड के पीछे सेकंड लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, क्लास 4 में घोड़ा 61 केजी में घोड़ा 4 लेंथ से जीता है सूरज के नीचे। फील्ड सॉलिड है, इसको फील्ड में मार देने वाला घोड़ा तो मुझे नहीं दिख रहा है। जॉकी वीक बिठा है, बहुत बड़ी कंसर्न हो रही है नो डाउट, लेकिन फील्ड सॉलिड देखी हुई है घोड़े ने। मुझे नहीं लगता इस घोड़े को कोई मार सकता है इस फील्ड में। अब जॉकी कंसर्न तो हो रही है, लेकिन अब चलते हैं ट्रैक पर। अगर आप ट्रैक देखोगे स्काई हॉक का, रायसा के साथ ट्रैक दिया हुआ है। रायसा ने इसको मारा है डिस्टेंस में। फिर विशाल एंड बुंदे ने ट्रैक दिया है 800 में 1-4, 600 में 47, 400 में 29। तो फाइनल वर्ष तो बेस्ट है, मतलब पीछे से आने का जो टाइमिंग है वो बहुत ही 400 में बहुत टाइमिंग है। और सेम ट्रैक वर्क स्विफ्ट लेडी का भी है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है, ब्लड वेसल दोनों हुए थे, लेकिन स्विफ्ट लेडी ने फुल गैलप किया है, मतलब पूरा ट्रैक दिया हुआ है। 1200 का भी ट्रैक दिया हुआ है, 1000 का भी ट्रैक दिया हुआ है, और लास्ट 400 मीटर का भी ट्रैक दिया हुआ है। अगर आप देखोगे 1:08 में स्विफ्ट लेडी ने सेम फाइनल बर्स्ट 400 में 29 का टाइमिंग लगाया हुआ है, मूव फ्रीली। तो लास्ट 400 का तो टाइमिंग दोनों का बेस्ट है। फिटनेस जो कंसर्न होती है कि ब्लड वेसल होने के बाद, वो ये 1200 में दिखती है कि पूरा फुल गैलप किसने किया है। अगर आप देखोगे स्विफ्ट लेडी ने डिस्टेंस में मारा हुआ है नो वोयरी को, 50 रेटिंग का घोड़ा था, 2 बार उसी के साथ भागा हुआ है, और सेम जॉकी ने ट्रैक दिया हुआ है। अब हम आते हैं इसके ट्रैक कार्ड पर। तो अगर आप देखोगे क्लास 4 विनर है, और क्लास 5 में लास्ट टाइम आया था इमरान चिश्ती के नीचे। जॉकी वीक बिठाया है नो डाउट, लेकिन घोड़ा क्लास है। सबसे बेटर घोड़ा इस फील्ड में 5 नंबर ही है, बाकी सब फालतू घोड़े हैं जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जो हाईएस्ट रेटिंग तक गया था ये एक ही घोड़ा है। अब जीतेगा सेकंड आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन घोड़ा मेरे हिसाब से जीतना चाहिए, जैसा ट्रैक दिखा रहा है और जैसा क्लास देखा है घोड़े ने। 61 केजी में घोड़ा जीत रहा है तो घोड़े में क्लास तो है। तो ईच वे ये मेरा डे बेस्ट मान लो, 85% में कॉन्फिडेंट हूँ कि जीत जाएगा। बस 15 अगर घोड़ा हारता है, बोर्ड आउट होता है, तो जॉकी इज़ द कंसर्न, बाकी कुछ भी नहीं। अब जॉकी पे नहीं जाते क्योंकि जॉकी तो सारे के सारे ही बकवास बैठे हैं। किंडरस्पाइड लास्ट टाइम जीता था, अब नहीं पसंद है, पेनल्टी बहुत हाई हो गई है। 52.5 किलो में जीता था, अभी 59.5 है, तो इसको तो मैं नहीं जाऊँगा। मेरी सिंगल ही चॉइस है फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 5 स्विफ्ट लेडी, जो कि MD अजरुद्दीन फॉर इन प्लेस। ये मेरा डे वेस्ट इशू है। अब हारेगा, जीत जाए तो अच्छी बात है, प्लेस मार दो आप, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए। अब प्लेस आएगा तो जॉकी ही प्रॉब्लम है, अगर घोड़ा बोर्ड आउट भी होता है तो जॉकी प्रॉब्लम है। ट्रैक के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से घोड़ा किसी में भी दम नहीं है कि हाँ मार दे कोई, मतलब घोड़ा अपने आप ही जीत जाए अगर जॉकी पैनिक ना कर जाए तो। अगर जॉकी पैनिक नहीं करता है तो इस फील्ड में इसको मार देने वाला घोड़ा तो नहीं है। बाकी बात की बात, तो मैं सिंगल ही पिक लेके चलता हूँ। आप ईचुए मारो, गुड प्लेस, मतलब 80% प्लेस 20% हुई। जिस हिसाब से मैं उस दिन किंडर स्पिरिट पर कॉन्फिडेंट था, मतलब 10% कॉन्फिडेंट कम हो रहा है बस जॉकी की वजह से। नहीं तो मेरा ये उसी दिन भी आप आज भी बोल देता कि ठोक के मारो इसको, प्लेस ठोक के मारो, विन ठोक के मत मार देना, क्योंकि जॉकी मेन कंसर्न हो गया है आज मेरे लिए। कोई भी अच्छा जॉकी बैठता तो मैं बोलता कि ठोक के मार दो। तो मेरा फर्स्ट पिक है, फर्स्ट है हॉर्स नंबर 5 स्विफ्ट लेडी, जो कि MD अजरुद्दीन फॉर इन प्लेस।
मैंने पूरा डिटेल बताया आपको क्यों ये गलत कर रहा था, मतलब फिटनेस इशू जो ब्लड वेसल दोनों हुए थे, लेकिन इसका ब्लड वेसल में क्या बेनिफिट है, उसका ब्लड वेसल में क्या नेगेटिव बेनिफिट है, सब नेगेटिव पॉइंट है वो सब बता रहा हूँ। अब जीते हारे वो सब अलग बात है, लेकिन मैं इसके ऊपर इतना लंबा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आएगी कि घोड़ा क्यों पिक किया जा रहा है इसको। क्योंकि 98% लोग नहीं खेलेंगे जॉकी को देखकर, पहली बात। ओट्स भी खुलेगा हाई क्योंकि जॉकी मतलब एक बिठा रखा है। लेकिन अगर आप फील्ड देखोगे, हैंडीकैपिंग करोगे, तो ये ट्रैक को देखोगे तो ये घोड़ा 101% बन रहा है। अगर घोड़ा हारता है तो जॉकी मेन कंसर्न, प्लेस भी आता है तो जॉकी कंसर्न, मर भी जाता है तो जॉकी कंसर्न, तो बाकी बात बाद में। फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 5 स्विफ्ट लेडी जॉकी एमडी अजहरुद्दीन 4 इन प्लेस। अब बात करते हैं सेकेंड रेस द कैडमैन कप। 1400 मीटर रेस है क्लास 4 की, 3 बजे। 9 घोड़े हैं, मतलब अब क्या ही कहें, यूनिवर्सल चॉइस होगा। हॉर्स नंबर 7 विक्टोरिया क्रॉस नीरज रावल, लेकिन अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डाउट है, क्योंकि 1400 मीटर तो मुझे बिल्कुल डाउट है इस घोड़े के ऊपर, जाएगा कि नहीं जाएगा। 50 पैसा भाव खुला है, जाए तो जाए, मुझे नहीं पसंद। मेरी जो चॉइस है फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 9 वेनेनो, जो कि विशाल एंड मुंदे फॉर इक्यो इन प्लेस ही खेलो अगर प्लेस मिलता है तो। अगर आप देखोगे लास्ट 1600 मीटर में घोड़े का टाइमिंग देखो 138.14, द प्रेजेंस के पीछे क्लास 4 में भागा था। घोड़ा क्लास 3 तक गया है और 1600 जीता भी हुआ है। फ्लोमी के पीछे, गुड डेट्स के पीछे 2 बार फेवरेट भागा है। अभी जॉकी स्विच हुआ है, ट्रैक बढ़िया है, मेरे हिसाब से जीतना चाहिए इजीली। तो सेकंड रेस नंबर 9 वेनेनो, जो कि विशाल एंड बुंदे फॉर ईच वे, प्लेस मिले तो प्लेस ही करें। एक नंबर भी है, लेकिन मुझे एक नंबर लेम की वजह से नहीं पसंद, क्योंकि लेम हुआ था। लेम में घोड़ा फिटनेस क्या दिखा रहा है नहीं समझ में आता। अब बात करते हैं थर्ड रेस द टर्फ हक हैंडीकैप। 1100 मीटर की रेस है क्लास 4 की, 3:30 PM। 12 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 4 फैल्कन ब्रीज, जो कि श्रीकांत कांबले फॉर प्लेस ही खेलो। लास्ट टाइम प्लेस से आउट हुआ था, मतलब अच्छी पोजीशन में बैठा था। आरिणी के पीछे 2 बार भागा है मद्रास में, लास्ट टाइम ट्रेवर ने चलाया था। 12 नंबर का ड्रॉ था। प्लेस इचवे। मोरानो नहीं पसंद है, मोरानो सर्किल ऑफ ड्रीम्स के पीछे भागा था, लेकिन वेट डाउन करता है। विक्टोरिया क्रॉस को मारा हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंसर्न है पेनल्टी के ऊपर। 59 किलो में जा रहा है तो थोड़ा सा मुझे कंसर्न। आप प्लेस खेलो फर्स्ट थर्ड रेस हॉर्स नंबर 4 फैल्कन ब्रीज, जो कि श्रीकांत कांबले फॉर प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस द ट्रू कलर्स हैंडीकैप। 1100 मीटर की रेस है क्लास 2 की। 7 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 5 किंग लुइस, जो कि विशाल एंड बुंदे फॉर ईचो इन प्लेस। फील्ड सॉलिड देखी हुई घोड़े ने, फ्रंट रनर है। लास्ट टाइम फ्रंट निकला था, घोड़ा फ्रंट भाग रहा था, उसके बाद ऑल टाइम लेजेंड ने उसके आकर मारा। लेकिन अगर आप फील्ड देखोगे तो स्टार इज़ बॉर्न, वेस्ट ब्रुक, एल्पाइन स्टार, रॉयल मैसूर, शुभंकर, मतलब फील्ड बहुत वीक फील्ड में भाग रहा है। बस टक टू फिनिश जाना चाहिए। 53 किलो में जा रहा है, तो इस फील्ड में तो नहीं हारना चाहिए। ईच ए गुड चांस। फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 5 किंग लुइस, जो कि विशाल एंड बुंदे फॉर इन प्लेस। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस द इम्पेरियल स्ट्राइड हैंडीकैप डिवीज़न 1। 1100 मीटर की रेस है क्लास 3 की। 9 घोड़े हैं। नो डाउट यूनिवर्सल चॉइस होगा लाइट ऑफ द वर्ल्ड स्पीड ट्रेवर, जीतना भी चाहिए, मुझे ही पसंद है घोड़ा, अच्छा होगा जीते। लेकिन मुझे दूसरा घोड़ा प्लेस में पसंद है, हॉर्स नंबर 2 रोड्रिगो, जो कि शोरूम मिश्रा फॉर प्लेस। ये मार भी सकता है इस फील्ड को। अगर आप देखोगे क्लास 3 में 59 किलो में घोड़ा 4.5 लेंथ से ला डोमिनोट को मारता है, और क्लास 2 में
डॉक्टर रूम को नेक से मारता है। तो लास्ट सीज़न बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म था, अभी क्लास 3 में आया है और अपेंडिक्स जॉकी बिठाया हुआ है। फील्ड बहुत सॉलिड देखी हुई है, फ्रंट रनर है, मतलब फर्स्ट सेकंड पोजीशन में बैठता है। अगर पेस फास्ट हुई तो ये घोड़ा कल मार भी सकता है फील्ड को, ट्रैक भी बहुत बढ़िया है। तो मैं इसी के साथ जाऊंगा। 5th रेस हॉर्स नंबर 2 रोड्रिगो, जो कि सोनू मिश्रा फॉर प्लेस। लिटिल विन, विन नहीं चाहूँगा क्योंकि प्लेस ही मुझे बहुत पसंद है, विन में पसंद नहीं है इतना, क्योंकि ये घोड़ा मानसून ट्रैक पे बहुत अच्छा भागता है। अब इसका पूरा लास्ट रन आप पूरा इग्नोर करो, लास्ट सीजन का। अभी सेम फील्ड में भाग रहा है और अलाउंस का बेनिफिट होगा इसको। प्लेस खेलो, जो भी प्लेस मिले। 5th रेस हॉर्स नंबर 2 रोड्रिगो, जो कि सोनू मिश्रा फॉर प्लेस। आप 6 नंबर विन भी खेल सकते हो, ये 6 नंबर ही बहुत पसंद है, जीतना चाहिए। अब बात करते हैं 6th रेस द इम्पेरियल स्ट्राइड हैंडीकैप डिवीज़न 2। 8 घोड़े हैं यहाँ पर। मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 6 कैट व्हिस्कर, जो कि हासिब आलम फॉर विन। ये घोड़ा यार जीतना चाहिए, किसी भी हाल में ये घोड़ा नहीं हारना चाहिए, इफ नो हैंकी पैंकी। काम बढ़िया है, सॉलिड प्रिपरेशन है घोड़े का। 52 किलो में जा रहा है, जॉकी 50 किलो का है। अब गड़बड़ करते हैं तो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से इजी विन होना चाहिए इस फील्ड में। तो 6th रेस हॉर्स नंबर 6 कैट व्हिस्कर, जो कि हासिब आलम फॉर विन। देखो सिंगल ही घोड़ा बता रहा हूँ, अब बाकी रेस तो बात की बात है। अब फर्स्ट रेस में स्विफ्ट लेडी को इचुए, गुड इचुए खेलो। अगर आया तो रेस बंद कर दो, अगर प्लेस आता है तब भी बंद कर दो, अगर नहीं भी आता है तब भी मेरा मानना है कि बंद ही कर दो। क्योंकि मैं 85% कॉन्फिडेंट हूँ कि जीतेगा। 15% मैं नेगेटिव ये मैं जा रहा हूँ कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को बिठाया जाए। ये मुझे सबसे बड़ा कंसर्न है, बाकी और कुछ भी कंसर्न नहीं। घोड़े का फील्ड जैसा है, इस फील्ड में जॉकी को कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, घोड़ा अपने आप भी जीत जाएगा, क्योंकि पूरा फुल सेटअप प्रिपरेशन करके रखा है। 400 में 29 का टाइमिंग है और 1200 1000 का पूरा ट्रैक दे रखा है। तो फिटनेस तो कोई इशू नहीं है, बस जॉकी कुछ भी गड़बड़ ना करे तो आराम से जीतेगा। यही मेरा डे बेस्ट है। फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 5 स्विफ्ट लेडी, जो कि मोहम्मद अजहरुद्दीन फॉर इन प्लेस। इसको प्लेस ज़्यादा और इन कम ही खेलना, क्योंकि अगर जॉकी कंसर्न नहीं होता ना तो मैं आपको बोलता कि ठोक के मार दो इस घोड़े को। तो यही मेरा डे बेस्ट इचुए है। मैं 85% स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि ये घोड़ा बोर्ड तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप खुद भी हैंडीकैपिंग करो, क्लास देखो, कौन सी फील्ड में जीता हुआ है, कौन सी फील्ड में भागा हुआ है, ये सब देखो। उसका लास्ट दोनों रन भी देखो, जहाँ पर ये 156 रेस में इसी के साथ भागा हुआ था, वो भी देखो। पूरा रेस देखो, आप डिसाइड करो खेलना है कि नहीं खेलना है। अगर आपको सही लगता है तो कल प्लेस ठोक दो इसको, भाव अच्छा मिलेगा। 2-2.5 का प्लेस तो मिलेगा ही मिलेगा, 2.5-3 का ही मिल सकता है। अगर 6-7 रुपये विन खुलता है तो विन ही मारो इसको। मेरे हिसाब से ये कल इजीली जीतना चाहिए। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, और ये बॉम्ब है मेरी तरफ से। अगर नहीं आया तो मैं आपको मैसूर में देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मैसूर का वीडियो कल मैं पक्का बनाऊँगा, ये कंफर्म है। और वो बॉम्ब भी दूंगा, जो अगर ये नहीं फूटा तो परसों फोड़ के रहेंगे। तो आई होप आपका दिन अच्छा जाए, फिर मिलते हैं मैसूर की रेस में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।